गलत रास्ता सिर्फ तुम्हें जंगल में नहीं ले जाता, कभी कभी वो तुम्हें इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक चीजों के सामने खड़ा कर देता है। सोचो, अगर तुम एक ऐसे जंगल में फंस जाओ जहाँ से कोई वापस नहीं आता और तुम्हें शिकार बनाने वे लोग तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो क्या तुम भाग पाओगे? 2003 की हॉरर फिल्म रॉन्ग टर्न असल में एक भयंकर लेजेंड और 70s के कुछ क्लासिक मूवीज से इंस्पायर होकर बनाई गई है। फिल्म रॉन्ग टर्न के डायरेक्टर है रॉब श्मिट। रॉन्ग टर्न का IMDb रेटिंग लगभग 6.1 है। ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न जीनियर के दूरदराज जंगल से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेले नाम का कपल क्लाइंबिंग करते हुए नजर आता है। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है, उसके सामने गंदे पानी से भरी एक नदी दिखाई देती है। अपनी जीत की खुशी में वो हेले को जल्दी ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हेले को देखते हैं, जिसका पाँव चढ़ते वक्त फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभलते हुए दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है। इस बार वो रिची को मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन उसे सामने ना देखकर घबरा जाती है। अचानक उसके चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते हैं और वो हैरान रह जाती है। उसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इसे पहले वो कुछ समझ पाए, कोई उसे जोर से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी काटकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है और वो रो पड़ती है। इसी दौरान उसे पहाड़ी से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में किसी अजीब चीज को देखने का भी दावा करते हैं। अब हम देखते हैं एक गाड़ी इस इलाके से गुजर रही होती है, जिसमें क्रीज होता है, जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। सफर के दौरान वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और आगे ट्रैफिक न बढ़ने की वजह से वो लेट हो रहा होता है। वो अपनी कंपनी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन का सिग्नल चला जाता है। फोन सिग्नल की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पार पड़ती है और वो वहां चला जाता है। रास्ते में उसे कई लावरीज गाड़ियां नजर आती है और उनके बीच से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंचता है। वहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त लगता है। वो गाड़ी से उतरकर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पाती। फिर वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने का दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी उसकी नजर एक मैप पार पड़ती है, जहां उसे एक कच्चा रास्ता दिखता है जो शहर तक जाता है। वो उस रास्ते के बारे में पूछता है और फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर एक मेयर ह्यू हिरन पर पड़ती है और उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिसे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्रीज भाग जाता है। दूसरी गाड़ी के लोग आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। क्रीज माफी मांगता है और नुकसान भरने की बात करता है। साथ ही वो पूछता है कि गाड़ी सड़क के बीच में क्यों खादी थी। टैब फ्रांसीन बताती है कि सड़क पर किसी ने कांटेदार तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उनकी एक दोस्त गैस स्टेशन जाकर कॉल करने की बात करती है, लेकिन क्रीज यूज मना करता है और सब मिलकर पैदल चलने का फैसला करते हैं। इवन और फ्रांसीन गाड़ियों के पास ही रुक जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मारा हुआ जानवर दिखता है, जो बीच से फाटा हुआ लगता है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में जलती हुई गाड़ियां नजर आती है। एक लड़की इवन को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहां यूज इवन का जूता मिलता है और पास जाने पर उसका कटा हुआ कण देखकर वो डर जाती है और रो पड़ती है। बाकी लोग रोड के आखिर में एक घर देखते हैं और मदद के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कांटेदार तार दिखाई देती है, जिसने उसकी गाड़ी का टायर फाड़ दिया था। ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी क्रीज की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां उसे एक गाड़ी उनकी गाड़ियों के पास आती हुई दिखती है। चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बैंड होने की वजह से वो फंस जाते हैं। दूसरी तरफ वो कातिल घर के अंदर आता है और फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पार रख देता है। फिर अपने तेज धार औजारों से उससे काटना शुरू कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर कार्ली चिल्लाने लगती है, लेकिन स्कॉट तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर सो जाते हैं। मौका देखकर सब धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आदमखोर की नजर उन पर पैठ जाती है। ये देखकर सब घर के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। क्रीज उनका ध्यान भटकने का प्लान बनाता है और चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन आदमखोर उस पर गोली चला देते हैं, जिसे वो जख्मी हो जाता है। बाकी तीन ये देखकर डर जाते हैं। स्कॉट जंगल में भागते हुए एक ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक टियर उसके सीने को चियर्ट निकल जाता है और वो मर जाता है। बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तीनों जंगल से सड़क की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे दिन से शाम हो जाती है और आदमखोर उनका शिकार करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तीनों थक कर रुक जाते हैं। कार्ली उन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है, जहां उन्हें एक वॉच टावर नजर आता है। वो खुश हो जाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं मिलता। जेसी को वहां एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसे वो क्रीज के घाव पर पट्टी करती है। कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो रेडियो ऑन करके मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब क्रीज को नीचे से आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि आदमखोर टावर की तरफ आ रहे हैं। क्रीज एंट्री गेट पार सामान रखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। कार्ली रेडियो पार अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन आदमखोर रेडियो की वायर तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। आग बढ़ने पार कार्ली जान बचाने के लिए नीचे कूदती है, लेकिन भागते वक्त एक आदमखोर उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसका कत्ल कर देता है। क्रीज खुद को संभलता है, तभी यूज पुलिस जीप की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर जीप को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला मदद के लिए आगे बढ़ता है, एक आदमखोर उस पर हमला कर देता है। क्रीज जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर उसे ढूंढने के लिए झुकता है, लेकिन उसे वहां नहीं मिलता। अब सीन वापस घर पार शिफ्ट होता है, जहां जेसी को बंधा गया होता है। एक वन आई आदमखोर उसे मारने वाला होता है, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो दरवाजे की तरफ जाता है, तब क्रीज गाड़ी से टक्कर मारकर उसे मार देता है। क्रीज बाकी बचे आदमखोर को भी टियर से मार देता है। फिर वो जेसी को आजाद करता है। तभी एक और आदमखोर उन पर हमला करता है, लेकिन जेसी टियर से उससे मार देती है। दोनों घर से बाहर निकलते हैं और क्रीज पुलिस गाड़ी के फ्यूल टैंक पर निशाना लगाता है, जिसे जोरदार धमाका होता है और पूरा घर उड़ जाता है। आखिर में दोनों सड़क पर वापस आते हैं और भागकर वहां से निकल जाते हैं।